अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को एक बार एक वीडियो के साथ मैं चैनल में शामिल करता हूँ। आज आपके साथ एक नई अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक ज़बरदस्त वैकेंसीज का ऐलान कर दिए गए हैं, जिनके लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द और औरतें अप्लाई कर सकते हैं। तो आए छोटा 10 मिनट की तरफ बिना ताख़ीर के बगैर वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि आपको अच्छी आसानी से समझ आ सकें। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 क्लासीफाइड रेडियोलॉजिस्ट जो कि परमानेंट बेसिस पे हैं, और ये है डिपार्टमेंट आर्मेड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग में इनकी वैकेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MBBS, इसके अलावा FCPS के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास 7 साल जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए टोटल जो सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी एक ही सीट्स हैं। इसके बाद अगर बात की जाए डेमोन्स्ट्रेटर मेल BPS 16 जो कि परमानेंट बेसिस पे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट FGEI में इनकी वैकेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती हैं। और इनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो आपकी मास्टर डिग्री फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में होनी चाहिए, और टोटल इनकी जो सीट्स हैं वो एक ही सीट्स हैं। इसके बाद अगर बात की जाए जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड I क्लासीफाइड रेडियोलॉजिस्ट जो कि परमानेंट बेसिस पे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है, जो कि डिपार्टमेंट आर्मेड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग में इनकी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो MBBS एंड FCPS के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 7 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद अगर मज़ीद बात की जाए तो डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है। इनके अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी BSc होनी चाहिए किसी भी रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूट से, लेकिन इसके साथ इनकी अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो टोटल इनकी एक ही वैकेंसी है, और इनकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी में की जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए सेकेंडरी स्कूल टीचर SST फीमेल जो कि परमानेंट बेसिस पे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट स्कूल्स डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है। इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और वो भी B.Ed के साथ। इसके अलावा अगर आपके पास MA एजुकेशन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MA EPM है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ AJK के लिए, और AJK में सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लिए है। टोटल इनकी जो सीट है वो एक ही है, और वो भी AJK का है। इसके बाद अगर बात करें जूनियर कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की वैकेंसी है, और इनकी टोटल अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इसके लिए बैचलर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि आपके रजिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ होनी चाहिए। इनकी टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी 2 सीट्स हैं, और इनकी पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती हैं। इसके बाद अगर बात करें चीफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर्स परमानेंट बेसिस पे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इनकी वैकेंसी है। इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी PhD जो है वो लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप PhD के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 8 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और इसके अलावा अगर MPhil के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10 साल एक्सपीरियंस ज़रूरी है, और अगर आप मास्टर के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 12 साल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इनकी टोटल एक ही सीट्स हैं, और सिर्फ सिंध रूरल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए डायरेक्टरेट BPS 19 जो टेम्पररी बेसिस में बाद में इनको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो कि पेट्रोलियम डिवीजन में इनकी वैकेंसी है। और इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास अगर आपने MSc इन जियोलॉजी किया है, यानी मास्टर इन जियोलॉजी में किया है, या इसके इक्वलेंट किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस भी मस्ट है। इसके साथ इनकी टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी एक ही सीट्स हैं, और वो पंजाब, और पंजाब में सिर्फ वोमेन के लिए। इसके बाद अगर बात कीजिए सीनियर एडमन ऑफिसर BPS 18 परमानेंट बेसिस पे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है। इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या इसके अलावा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आपकी जो है मास्टर होनी चाहिए, और वो भी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन के साथ। इनकी टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी एक ही सीट्स हैं, और वो भी सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स मेल BPS 18 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट FGEI जो कि डिफेंस का है, और इनके लिए जो सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी जो सीट्स है वो 17 है, और इनके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी PhD होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस,
इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, फ़िज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, उर्दू, इनमें आपकी जो है PhD होना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी ज़रूरी, 3 साल आपका एक्सपीरियंस होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी। और टोटल इनकी जो सीट्स है वो 17 हैं। इनके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हैं, जो परमानेंट बेसिस पे हैं, इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस के साथ, और इनके लिए आपकी केमिकल या केमिस्ट्री में आपकी जो है बैचलर्स होना चाहिए। इसके साथ अगर इनकी मज़ीद बात की जाए, सीनियर एडमिन ऑफिसर परमानेंट बेसिस पे हैं, और इनके अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आपकी मास्टर होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। और टोटल सीट्स जो है इनकी एक ही सीट्स हैं। अब आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपने उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इनका ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाएंगे, और जैसे ही आप इनका ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाएंगे वहाँ से आपने डिपॉजिट स्लिप जनरेट करने के बाद आपने उनको बैंक में जमा कराने के बाद इसके बाद तब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इनकी फ़ीस की बात की जाए तो BPS 16 to 17 जो है वो 300 रुपये फ़ीस है, BPS 18 की 750 रुपीज़ है, BPS 19 के जो है वो 1200 रुपये फ़ीस है, एंड BPS 20 एंड इनसे अबाव जो है वो 1500 रुपये फ़ीस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने इनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहाँ से डिपॉजिट स्लिप को डाउनलोड करके उसके बाद उसको बैंक में जमा कराने के बाद आपने इसके लिए अप्लाई करना है। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या रेगुलर हैं तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से NOC लेने के बाद तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर मज़ीद बात की जाए तो इनकी जो लास्ट डेट है वो है 18 अप्रैल 2022 इनकी जो है वो लास्ट डेट है। और इनकी अगर बात की जाए तो आपने टेस्ट एग्जामिनेशन जो अगर चेंज करना है वो 24 जुलाई 2022 है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल 2022 है। तो आखिरी डेट तक वेट ना करें और अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से दूसरे बंदे को फ़ायदा हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आसानी मिलता रहे। हमारे आने वाली वीडियोज़ के आने तक अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।